हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे मिलने फिर आ गई हूँ। आज का मेरा विषय है शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है। शिक्षित होना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, एक नई तरह से अपनी ज़िंदगी को दिशा दे सकते हैं। तो शिक्षा क्यों ज़रूरी है? शिक्षा होना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो अपने मुश्किलों को अच्छे से हल कर सकेंगे, नहीं तो कदम कदम पे हमें अड़चनें आएंगी। सरकार ने ऐसे साक्षरता अभियान तो चलाई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कहते ईच वन टीच वन, एक से एक पढ़े। तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के बच्चों को शिक्षित करें। आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ गांव कस्बे के बच्चों को शिक्षित करें। केरला आज हम लोगों का पूर्ण साक्षर है। केरला हमारे सारे राज्यों में केरल, वहाँ सब लोग पूर्ण साक्षर हैं। तो उसी तरह हम अपने अपने राज्य को शिक्षा दे सकते हैं। तो है कि आप कैसे करें, तो है बच्चों की शिक्षा के बारे में है कि उनकी पहली शिक्षिका उनकी माता होती है। तो माँ ही सिखाती है कि पहला, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी किताब पेंसिल लेके बैठे और बच्चों को आप छोटी छोटी चीज़, जैसे हम लोगों ने सीखा है अपनी माँ से, जैसे माचिस की तिल्लियों से, बॉटल के ढक्कन से वो कलर बताती थी, अलग अलग कलर, तिल्लियों से वो 1 2 3 4 पढ़ना सिखाती थी हमें। तो है कि इस तरह से हम उन्हें कर सकते हैं शिक्षित। अगर आप शिक्षित नहीं हो तो आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, किसी ऑफिस में, तो आप पढ़ पढ़ के नहीं पहुंच पाओगे। इतना पढ़ा लिखा, कम से कम 8वीं 10वीं तक तो पढ़ा लिखा होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कौन आपकी मुश्किलों का हल करेगा। एक रिक्शे वाले, एक सब्जी वाले, एक दिहाड़ी मजदूर, सबका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना। नहीं तो है कि आप कैलकुलेशन नहीं, हिसाब नहीं जोड़ पाओगे। आप उतने तो पढ़े लिखे रहो कि आप हिसाब किताब जोड़ पाओ, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं ये करती हूँ, जैसे हाउस हेल्प के बच्चे आते हैं उनको मैं, जब तक वो उनकी माँ काम करती है, उन्हें पढ़ाती हूँ। मैं उन्हें ऐसे ही मुफ्त में विद्या दान देती हूँ। क्यों कहते हैं विद्या दान से बढ़ के कोई दान नहीं है। तो मुझे अच्छा भी लगता है। छोटे छोटे 3 4 साल के बच्चे आते हैं, उनको फिर पढ़ाना लिखाना बोलने सिखाना। वो लिख के दिखाते, वो गलत लिखते, उसको सही करके जो मुझे आनंद आता है वो बहुत। तो इस तरह है कि एक से एक पढ़े तो आप पढ़ाओ। अगर एक रिक्शा वाला पढ़ा रहेगा, एक मैंने हर एक इंसान पढ़ा रहेगा तो उसको मुश्किलें नहीं आएंगी। जैसे बेटियों का पढ़ना आजकल तो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चल रहा है। तो इसमें है कि बच्चे, अगर आपकी बच्चियाँ पढ़े लिखी रहती है तो अगर भगवान न करे उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो वो फेस कर सके, उनको फेस कर सके। वो अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो अपनी मुश्किलों का सामना कर सकेंगी। तो इसमें है ये कि आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप अपने बच्चों का पेट भर सकते हो। इतना तो आप इतना पढ़े लिखे होना चाहिए कि कल भगवान न करे मुसीबत आए तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँ, उनका पढ़ना लिखना, उनका भोजन वहीं पे रुक जाए। इसीलिए माता पिता दोनों का एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि शिक्षा हमारे ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, विषय है। तो शिक्षा तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों अनपढ़ नहीं हो। पढ़ना हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे के जनरेशन को पढ़ाएं। अगर आप पढ़े हो तो आगे के जनरेशन को आप आगे बढ़ाओगे। और मैंने देखा है कि पढ़े लिखे नहीं जो है वो उनका उच्चारण दोष होता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, समय कम है। मैं ये कहूँगी कि वो उबड़ना और उभरना में भी भेद नहीं कर पाते। उबड़ना का मतलब होता है किसी दुख से, मुश्किल से उबड़ना। उभरना का मतलब है आपकी प्रतिभा का, आपके गुणों का उभार आना, वो निकल के आना। तो यही है।
पढ़े, आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पाओगे। शिक्षित हो, अगर मैं शिक्षित हूँ तो छोटी छोटी को पॉइंट नोट कर पाऊँगी, यहाँ मैं वो गलत है यहाँ, लेकिन अशिक्षित हूँ तो ये मैं कैसे पढ़वाऊँगी। अगर एक माँ अशिक्षित है तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी। हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ट्यूशन लगाएं। आप जितना पढ़े, मैंने अपने बच्चों को जितना मैं पढ़ा सकती थी तब तक मैंने पढ़ाया। हाँ, जब वो बहुत बड़े हो गए तो कहीं कहीं मुझे अगर मुश्किल होने लगी तब मैंने उन्हें बाहर पढ़ने को भेजा। तो इस तरह शिक्षित है, शिक्षित करे, आगे बढ़े। बस इतना ही। आपकी विवरण फिर मिलती हूँ अगले वीडियो।